एपिसोड 19। केटेक टावर अब एक खाली इमारत की तरह खड़ा है। पुलिस और वैज्ञानिक अंदर की मशीनों की जांच कर रहे हैं। राजकोट के लोग कल रात के चमत्कार की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी को ठीक से याद नहीं कि क्या हुआ था। शास्त्री के हारने के साथ ही उसका मेमोरी प्लस का असर भी खत्म हो गया है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसे सीधे अनुभव किया। ईशा और नन्ही रिया घर वापस आ गए हैं। घर में सन्नाटा है। मेज पर वह छोटा रोबोट खिलौना रखा है, जिसकी आंखें अब बुझी हुई है। कबीर अपनी जीप की मरम्मत कर रहा है। वह कल रात की यादों को समेटने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे जीप के डैशबोर्ड के पीछे एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है, जो कल रात की जंग के दौरान आर्यन ने वहां लगाया था। वह उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर आर्यन का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज उभरता है। आर्यन वीडियो में कहता है, कबीर, अगर तुम यह देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूँ। पर याद रखना, डेटा कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। मैंने राजकोट के लोकल सर्वर में एक बैकअप छोड़ा है। उसे कभी मत खोलना जब तक कि वह वापस ना आ जाए। प्रोफेसर शास्त्री एक कमरे में बैठा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह कोरे कागज पर पेंसिल से बस एक ही आकृति बार बार बना रहा है। एक त्रिकोण के अंदर एक आंख, यानी कि क्रोनोस का लोगो। उसे अपना नाम तक याद नहीं, लेकिन उसका अवचेतन मन अभी भी उन कॉर्ड्स को गुनगुना रहा है जिन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया था। तभी एक नर्स अंदर आती है और उसे एक कैटेक की स्मार्ट वॉच पहनने को देती है, जो शहर में अब भी कुछ लोग पहन रहे हैं। जैसे ही घड़ी शास्त्री की कलाई को छूती है, उसकी आंखों में एक पल के लिए नीली चमक वापस आती है। रिया अपने कमरे में सो रही है। ईशा खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही है। अचानक घर का स्मार्ट स्पीकर अपने आप बजने लगता है। उसमें कोई गाना नहीं बज रहा, बल्कि हवा की सरसराहट जैसी आवाज आ रही है। ईशा धीमे से कहती है, आर्यन, क्या तुम सुन रहे हो? स्पीकर की आवाज ग्लिच के साथ कहती है, हमेशा पास। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि आर्यन भले ही पोर्टल में चला गया, लेकिन उसका एक डिजिटल अंश अभी भी शहर के स्मार्ट ग्रिड में भटक रहा है। वह अब एक इंसान नहीं, बल्कि शहर की आत्मा बन चुका है। पोर्टल के उस पार, जहां समय का जन्म होता है, हम देखते हैं कि आर्यन की डिजिटल चेतना संघर्ष कर रही है। वह अकेला नहीं है, वहां हजारों टाइम शेडोज है। तभी एक आवाज गूंजती है, जो न तो शास्त्री की है और न ही आर्यन की। वो आवाज कहती है, आर्यन, तुमने एक टाइमलाइन को तो बचा लिया, लेकिन तुमने मल्टीवर्स का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। 2026 में नन्ही अचानक अपनी नींद में उठकर बैठती है। वह अपने खिलौने रोबोट को उठाती है। रोबोट की आंखें अब नीली नहीं, बल्कि लाल रंग में चमकती है। खिलौना एक भारी और मशीनी आवाज में कहता है, फेज 2 शुरू करें? रिया खिलौनों की तरह देखती है और एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरती है, जैसे उसने पहले कभी नहीं दी थी। क्या रिया अभी भी वही रिया है, या शास्त्री का कोई बैकअप प्लान उसके अंदर काम कर रहा है? आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे कालचक्र ऑन फ्री स्टोरी एफएम।